नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मास इंडिया न्यूज़ और मैं बीभू कुमार। देखिए, जिस तरीके से झारखंड सरकार ने चुनाव को टाल दिया, नगर निकाय चुनाव, महत्वपूर्ण चुनाव, लेकिन जहां हाई कोर्ट का फटकार, वहीं नीति आयोग का सवाल, उसके बाद सरकार को कई फंडिंग को भी जो है रोक दिया गया। अब जो है फरवरी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 27 तारीख तक नॉमिनेशन का डेट भी निकल जाएगा। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए भी सब लोग मूड में आ रहे हैं। अब बात आती है कि आखिरकार चुनाव लेट क्यों हुआ। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ रंजन जी है, जिनसे जानेंगे। सॉरी, नगीना, सॉरी, और नाम कंफ्यूज हो गया। हाँ, नगीना जी हैं और जानेंगे कि आखिरकार चुनाव कितना महत्वपूर्ण था। और देखा जाए तो सरकार अब जो है 1 महीना के अंदर ही करवा रही है चुनाव, इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट का निर्देश है, सख्त निर्देश है कि आपको 1 तारीख से पहले, 1 मार्च से पहले ही आपको सब कुछ क्लियर कर देना है, यानी कि शपथ ग्रहण तक भी करवा देना है। स्वागत है सबसे पहले सर आपको। नगर निगम का जो चुनाव जो है का काफी दिनों से लंबित है, जबकि इसका टर्म बहुत पहले ही पूरा हो चुका है जी। लेकिन पता नहीं क्या कारण है, किस कारण सरकार की रवैया है या क्या है पता नहीं कि अभी तक ले चुनाव हुआ नहीं है। इसमें लास्ट में हाई कोर्ट का भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाके सरकार जो है सो जगी है और चुनाव बहुत जल्द होने जा रही है। फरवरी महीना के में ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी और चुनाव भी करा लिया जाएगा। इसकी हम लोगों को बहुत उम्मीद है। यह जो चुनाव जो है, यह जो हम लोग का मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार का हनन हुआ है और काफ़ी दिनों तक ले यह लंबित होने के कारण से बहुत सा प्रोजेक्ट जो है, योजनाएं हैं, सब प्रभावित हुई है, जिसके कारण से हम लोगों का लाभ नहीं मिल रहा है, लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। ये मुझे काफ़ी खेद है। बहुत जल्द ही चुनाव होना चाहिए, इसका भी मैं समर्थन करता हूं। देखा जाए तो सर, जिस तरीके से श्रीवास्तव जी से मेरी बात हुई, जो मेयर है, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की गई है और ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त से बाहर है। बिल्कुल सही है। तो क्या लगता है, सही बात है? एकदम बिल्कुल सही है। लोकतंत्र की हत्या हुई है और ये जनता जो है सो चुप क्यों बैठी है। जनता तो कोई बहुत काफ़ी लॉस हो रही है, हानि हो रही है, योजनाओं का कुछ माने लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे साबित होता है कि सरकार निष्क्रिय है, पूरा सरकार इसका ध्यान इस पर नहीं है। एक बात की और चर्चा हो रही है कि सर शहरी क्षेत्र में जो है बीजेपी समर्थित ज्यादा लोग हैं, तो सरकार नहीं चाहती है कि चुनाव करवाना, सरकार डर रही थी। क्या ये भी एक बात आ रही है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं, और लेकिन अब ये भी जानेंगे कि कोविड का समय कितना महत्वपूर्ण था। एक तरफ लोगों की जान जा रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, कितना चुनौतीपूर्ण था। सर, कोविड के समय आप लोगों ने कैसे हैंडल किया? काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि हमारी पत्नी को भी जान गंवाना पड़ा। किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। हॉस्पिटल में टीएमएच भर्ती कराया गया और वहाँ काफ़ी सख्त इतने नियम कर दिया गया कि मरीजों तक सुविधा नहीं पहुँच पा रही थी और उसमें देख रेख बढ़िया से नहीं हुआ, जिसके कारण से भी आप काफ़ी मरीज का देहांत हो चुका है और इस पर जो है सो फेल्योर हुआ है। हालांकि यह जो मुद्दा जो है सिर्फ झारखंड की ही नहीं है, वो पूरे भारत वर्ष में थी, उसमें वर्ल्ड में भी थी और काबू पाना बहुत मुश्किल था। फिर भी चंद समय में ही लोगों ने काफ़ी मैंने दवा और सारे साधनों का विकास किया है। वैक्सीनेशन भी कभी कभी ज्यादातर लोगों को तो हुआ काफ़ी हुआ है, बाद में सुधार हुई है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। क्या सर अभी भी सब कुछ शराब का इतना सारा चीज अधिसूचना जारी जो किया गया है, तो क्या लगता है कि नोटिफिकेशन अभी भी चुनाव कैंसिल हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कैंसिल हुआ था? नहीं, अब चुनाव कैंसिल होना संभव नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का सख्त आदेश है कि मार्च महीना के पहले ही उनको ये इसका रिपोर्ट दे दें और मार्च महीना तक ले उनका माने सो आपका उसका शपथ ग्रहण भी करवा दें। इसलिए अब हमको नहीं लगता है कि अभी से किसी प्रकार की रुकावट होगी। जी, लंबे समय से सर आप लोग तो पुराने अनुभवी लोग हैं कि लंबे समय से कामकाज कर रहे हैं अपने वार्ड में। बहुत सारे कामकाज आप लोगों ने किया भी होगा, बहुत सारे बचा भी होगा। इस बार क्या उम्मीद लगा रहे हैं सर?
इस बार उम्मीद यही लगा रहे हैं कि जिस प्रकार से सरकार ने नीति अपनाई है उसके अनुसार से हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोग आवें, कर्मठ व्यक्ति आवें और विकास करें। और सरकार से भी एक गुजारिश रहेगा कि उनको काफ़ी समय समय पर योजनाएं लाएं और हम लोग को भी लाभान्वित हों, यही हम चाहेंगे। कोई सा और खास योजना आपके कार्यकाल में जो बहुत अच्छा कामकाज के लिए लोग बहुत ये विश कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत कामकाज आपका बढ़िया रहा, कौन सा ऐसा योजना था? इसमें तो जो सरकार की योजनाएं तो पहले से चली आ रही है। नगर निगम की योजनाएं जो हैं, जैसे सुलभ शौचालय, वृक्षारोपण और स्वास्थ्य की तो जो उतनी सफाई साफ सुथरा तो नहीं है, स्वास्थ्य उतना नहीं हुआ है। जैसा कि नाली और बिजली सब हुआ है, बना है, नाली बना दिया गया है, लेकिन उसका सफाई नहीं होती है। और बिजली का जो इतने खंभे लगा दिए गए हैं, बिजली पर लाइट नहीं जलती है। और ख़ास करके हम लोग होल्डिंग टैक्स देते हैं, होल्डिंग टैक्स धारी हैं, लेकिन जितनी सुविधा मिलनी चाहिए थी उतनी सुविधा नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, ये कमी दिख रही है। कमी दिख रही है। इस बार चुनाव जीतते हैं तो क्या आप सबसे पहले प्राथमिकता होगी काम का? काम की प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा हमारा समाज का दर्पण है, इस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए नाली और साफ सफाई, कैंप लगाना, टीकाकरण कराना, दवाएं उपलब्ध कराना, सस्ती दर पर दवाएं दिलवाना और गरीबों को के बीच में शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, उन लोगों के बीच में व्यवसाय देना, योजना देना कि कैसे गरीब आगे बढ़ेंगे, इसकी भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर भी विचार किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए सर ने साफ तौर पे कहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको पर विकास होना जरूरी है। शिक्षा की बात सर ने की कि शिक्षा सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि जिस क्षेत्र में शिक्षा अच्छी हो जाती है तो सब कुछ विकास हो जाता है। और ऐसे में अब बात आ रही है कि बहुत जल्द चुनाव होगा और चुनाव जैसे ही क्लियर होगा उसके बाद विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। वार्ड पार्षद जितने भी हैं वो अपने विकास की रफ्तार में आ जाएंगे और बहुत दिनों से जो सरकार के द्वारा लंबित जो कामकाज है वो होगा। बहुत सेंट्रल सपोर्ट भी जो है नहीं हो रहा था, यानी कि सेंट्रल सपोर्ट कई ऐसे फंड हैं जो आएंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा और विकास होगा तो लोगों को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। अब तमाम लोग इस मुद्दे को लेकर के, इस नगर निकाय चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं, जरूर अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।